बच्चों, नमस्कार। आज मैं 10th क्लास का फिजिक्स का पहला पाठ लाइट यानी प्रकाश का अध्ययन कराने चल रहा हूं। प्रकाश के विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज ए लाइट? लाइट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे हैं जो स्वयं प्रकाश देती हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से परावर्तन के बाद प्रकाश पृथ्वी पर आता है जो हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम लोग प्रकाश स्रोत के विषय में जानेंगे कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत उस स्रोत को कहते हैं जिसके द्वारा प्रकाश स्वयं प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, तारे। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? जो मनुष्य बनाता है और मनुष्य के बनाने के फलस्वरूप जो हमें प्रकाश देता है उसे कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश, जैसे मोमबत्ती, लालटेन। अब देखो बच्चों, हम प्रकाश किरण के विषय में जानेंगे। प्रकाश किरण क्या है? जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलता है, उस स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण एक सरल रेखा में गमन करता है। इसके बाद हम लोग प्रकाश का किरण पुंज के विषय में समझेंगे। प्रकाश का किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश समूह में निकलता है तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग प्रकाश के आधार पर जानेंगे कि प्रकाश के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शक पदार्थ। वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश निकल जाता है उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं, जैसे स्वच्छ जल,
कांच आदि। दूसरा, अपारदर्शक पदार्थ। वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं निकलता है उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी आदि। पारभाषक, वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकल पाता है उसे पारभाषक कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, गंदा जल, ये हमारा 3 प्रकार के पदार्थ हो गया। अब देखिए हम लोग अध्ययन करेंगे परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो टकराकर उसी दिशा में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये हमारा चिकना पृष्ठ है। इस चिकने पृष्ठ पर AO आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है तथा O आपतन बिंदु है। MO आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है। प्रकाश के परावर्तन में निम्न घटनाएं होती हैं। नंबर 1, आपतित किरण। नंबर 2, परावर्तित किरण। नंबर 3, आपतन बिंदु। नंबर 4, अभिलंब। नंबर 5, आपतन कोण। नंबर 6, परावर्तन कोण।
अब देखिए एक आपतित किरण, वह किरण जो चिकने पृष्ठ पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा परावर्तित किरण, जो किरण चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस चिकने पृष्ठ पर आपतित किरण पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, देखिए यहां पर आपतित किरण है और यहां अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस आधार पर परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होता है। नंबर दो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में यह घटना है। देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु के बने हुए आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह सदैव उल्टा बनता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। यह सदैव सीधा बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण किसी कांच का वह टुकड़ा जो समान मोटाई का होता है तथा जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब समतल दर्पण में हम लोग कुछ घटनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। नंबर एक, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने
10 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। नंबर 2, प्रतिबिंब का जो वेग होता है वह वस्तु के वेग का दुगना होता है। जैसे यदि वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो प्रतिबिंब का वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। नंबर 3, वस्तु की ऊंचाई के बराबर ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। नंबर 4, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण टू थीटा से घूम जाता है। टू थीटा से घूम जाता है। नंबर 5, हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। इसके लिए एक हम सूत्र लिख रहे हैं। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बाई थीटा -1। जैसे यदि दो समतल दर्पण नब्बे डिग्री के कोण पर स्थित है तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा 90 डिग्री -1। कटा दीजिए 4 से 4 - 1 बराबर 3। इस प्रकार हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।